Good morning, dear students. Today I am going to start class 9 subject English book Beehive question answers of chapter My Childhood. Question number 1. Where was Abdul Kalam's house? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब्दुल कलाम का घर कहाँ था. आंसर देखिए, कलाम्स हाउस वाज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम. जो रामेश्वरम था वहाँ पर जो मस्जिद वाली गली थी उसमें जो है अब्दुल कलाम का घर था. क्वेश्चन नंबर 2. What do you think दीना मनी is the name of? Give a reason for your answer. क्वेश्चन में पूछा गया है दीना मनी किस चीज़ का नाम था. अपने आंसर के लिए आपको कारण भी बताना है. आंसर है दीना मनी इज़ द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर. दीना मनी एक अखबार का नाम था. कलाम यूज टू लुक एट इट्स हेडलाइंस टू नो अबाउट द वॉर. कलाम जो है डेली उसकी हेडलाइंस पढ़ते थे ताकि उनको युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए. क्वेश्चन नंबर 3. हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड? What did they later become? क्वेश्चन में पूछा गया है अब्दुल कलाम जो थे उनके स्कूल के जो फ्रेंड थे वो कौन कौन थे और बाद में वो बड़े होकर के क्या क्या बने थे. आंसर है अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड वर रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. तो उनके 3 फ्रेंड थे, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन. अब बाद में वो क्या क्या बने थे उसका जवाब देंगे हम. रामानंदा टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरन टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. तो जो रामनदा थे उन्होंने पंडित का काम स्टार्ट किया था, जो कि उनके पापा पहले पंडित का काम करते थे रामेश्वरम मंदिर में. उसके बाद उन्होंने ये चीज़ जो है रामनदा को सौंप दी थी. नेक्स्ट, अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स. जो तीर्थयात्री वहाँ पर घूमने आते थे उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है उसको बिजनेस स्टार्ट किया था अरविंदन ने. नेक्स्ट, शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज. जो साउथ में जो रेलवेज थी उस डिपार्टमेंट ने शिव प्रकाशन ने कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करना स्टार्ट किया था. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? जो अब्दुल कलाम थे उन्होंने अपनी सबसे पहली कमाई जो है किस प्रकार की थी. आंसर देखिए, कलाम्स कज़न वॉज अ न्यूज़ एजेंट. दोज वर द डेज ऑफ वॉर. तो जो कलाम का जो कज़न था, चचेरा भाई था, वो क्या था? न्यूज़ एजेंट था और वो युद्ध का टाइम चल रहा था. द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम वॉज सस्पेंडेड. बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर वर थ्रोन ऑन द रोड फ्रॉम रनिंग ट्रेन. तो उस समय क्या होता था, चलती हुई ट्रेन से जो है जो अखबार के बंडल फेंके जाते थे. कलाम हेल्प्ड हिज कज़न टू कलेक्ट दिस बंडल. जो अब्दुल कलाम थे वो अपने भाई की हेल्प करते थे उन बंडल्स को कलेक्ट करने के लिए. ही वॉज गिवन सम मनी फॉर इट. और इसके बदले में उन्हें कुछ पैसे दिए जाते थे. दस कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस. इस तरीके से कलाम ने अपनी सबसे पहली कमाई की थी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. हैड ही अर्न एनी मनी बिफोर दैट, इन व्हाट वे? तो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या उसने इससे पहले कोई कमाई की थी और अगर की थी तो किस प्रकार. आंसर देखिए, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939. तो दूसरा विश्व युद्ध था वो 1939 में शुरू हुआ था. द डिमांड फॉर टैमरिन सीड्स इंक्रीज सडनली. और क्या हुआ उस टाइम पे, जो इमली के बीज थे उनके डिमांड अचानक से बढ़ गई. अब्दुल कलाम वुड कलेक्ट द सीड्स. तो अब्दुल कलाम क्या करते थे, उन सीड्स को कलेक्ट करते थे एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप. और एक परचून की दुकान पर उसको बेच के आते थे. दस ही वुड अर्न 1 आना डेली. और इसके बदले में उन्हें 1 आना की कमाई होती थी रोज. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर एंड हिमसेल्फ? तो अब्दुल कलाम ने किस तरीके से अपने पिताजी के बारे में बताया, अपनी माताजी के बारे में बताया और अपने बारे में बताया, हमें वो डिस्क्राइब करना है. आंसर देखिए, फर्स्ट, अब्दुल कलाम सेज हिज फादर डिड नॉट हैव मच फॉर्मल एजुकेशन. तो सबसे पहले वो अपने पिताजी के बारे में बताते हैं कि उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी. बट ही हैड नेचुरल विजडम. लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान थे. ही डिड नॉट हैव मच वेल्थ. उनके पास कोई ज़्यादा धन दौलत नहीं थी. बट ही गेव हिज चिल्ड्रन ऑल दे नीडेड. लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती थी उनको अवेलेबल कराते थे. ही टुक ऑल केयर ऑफ देयर फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स. और उनके लिए खाना, दवाइयाँ और कपड़ों की जो हमेशा वो ध्यान रखते थे. ही वॉज अ मैन ऑफ डिसिप्लिन. और बहुत ही डिसिप्लिन वाले व्यक्ति थे. नाउ अब बात करते हैं उनकी मदर के बारे में. कलाम सेज दैट हिज मदर वॉज एन आइडियल वाइफ. कलाम कहते हैं कि उनकी जो मम्मी थी वो बहुत आदर्श पत्नी थी, बहुत
ही हेल्पफुल थी, शी वॉज काइंड एंड जेंटल लेडी, बहुत दयालु थी, शी यूज टू फीड एट हर हाउस अ नंबर ऑफ आउटसाइडर्स डेली, वो क्या करती थी अपने घर पर बहुत सारे बाहर के लोगों को डेली खाना खिलाती थी। कलाम सेज दैट ही लर्न फ्रॉम हिज मदर टू बी गुड एंड काइंड टू अदर्स, तो यही क्वालिटी उन्होंने अपनी मम्मी से सीखी थी कि हमें किस तरीके से दूसरों के साथ दयावान रहना चाहिए और अच्छे बन के रहना चाहिए। अब बात करते हैं कलाम ने अपने बारे में क्या कहा। कलाम टेल्स अस अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज, कलाम अपने बचपन के दिनों के बारे में बताते हैं। ही टेल्स हाउ ही यूज्ड टू अर्न आना डेली, उन्होंने बताया किस तरीके से वो डेली आना कमाते थे। ही टेल्स अबाउट हिज 3 फ्रेंड्स एट स्कूल, उन्होंने अपने 3 स्कूली दोस्तों के बारे में भी बताया। दे वर ऑल हिंदू ब्राह्मण्स, वो सब कैसे थे, सभी हिंदू ब्राह्मण थे। ही ऑल्सो टेल्स अबाउट अ ब्राह्मण टीचर हु वॉज वेरी काइंड टू हिम, उन्होंने एक ब्राह्मण टीचर के बारे में भी बताया जो हमेशा उन पर दया दिखाती थी। Now come to question number 7. What characteristics does Abdul Kalam says he inherited from parents? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन कौन सी विशेषताएं जो हैं अब्दुल कलाम ने अपने पेरेंट्स से विरासत में पाई थी। आंसर देखिए, कलाम सेज दैट ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, तो कलाम कहते हैं कि उन्होंने ईमानदारी और खुद को डिसिप्लिन में रखना ये सब चीज़ें सीखी थी अपने पिताजी से। फ्रॉम हिज मदर, अपनी माता जी से। ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, तो उन्हें दयालुता का भाव और अच्छाई में विश्वास रखना अपनी माँ से सीखा था। Now come to question number 8. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups, says the author. तो ऑथर जो लेखक है वो कहते हैं कि रामेश्वरम की जो सोसाइटी थी वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के जो है सामाजिक ग्रुप के लोग रहते थे। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया व्हाट सोशल ग्रुप्स डज ही मेंशन, उन्होंने कौन कौन से सामाजिक समूहों के बारे में बताया। वर दीज ग्रुप्स इजीली आइडेंटिफाइबल, क्या उन ग्रुप्स को हम इजीली जो है उनकी पहचान कर सकते हैं। आंसर देखिए, द ऑथर मेंशंस द हिंदूज एंड मुस्लिम्स लिविंग इन रामेश्वरम, तो ऑथर ने बताया कि वहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों मिलजुल करके रहते थे। दीज ग्रुप्स कुड बी आइडेंटिफाइबल इजीली, और इन समूहों की पहचान आसानी से हो सकती थी। द मुस्लिम्स कुड बी आइडेंटिफाइड बाय देयर कैप, मुस्लिम्स की पहचान होती थी उनकी टोपी के द्वारा। द हिंदूज बाय देयर सैक्रेड थ्रेड, जो पवित्र धागा हिंदूज धारण करते थे उससे पता चलता था कि वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, were they aware only of their differences or did they also naturally share friendships and experiences? तो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या वो सिर्फ अपने डिफरेंसेस के बारे में जानते थे, हिंदू और मुसलमान धर्म में जो डिफरेंस है उसके बारे में जानते थे, या वो प्राकृतिक तरीके से एक दूसरे के साथ दोस्ताना व्यवहार भी शेयर करते थे। आंसर देखिए, द हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन दैम, तो जो हिंदू और मुसलमान थे उन दोनों को अपने अंतर का बारे में पता था। बट दे लिव टुगेदर इन अ फ्रेंडली मैनर, लेकिन सब लोग मिलजुल करके वहाँ पे रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, कलाम हैड ऑल 3 फ्रेंड्स हु वर ब्राह्मण्स, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बताया गया है कि कलाम के 3 दोस्त थे और वो तीनों के तीनों जो हैं ब्राह्मण थे। हिज मदर यूज टू टेल हिम स्टोरीज फ्रॉम द रामायणा, और उनकी मम्मी जो है सोते टाइम उनको हमेशा जो है रामायण से रिलेटेड स्टोरीज भी सुनाती थी। बोथ द कम्युनिटीज लिव इन पीस एंड लव, दोनों समुदाय के लोग जो हैं शांति से और प्यार प्रेम से रहते थे। Now come to the third part. The author speaks both of the people were aware of the differences among them and those who tried to bridge these differences. Can you identify such people in the text? तो ऑथर कहता है यहाँ पर 2 तरह के लोगों के बारे में जिक्र किया गया है जो हिंदूज़ और मुस्लिम्स के डिफरेंसेस के बारे में जानते थे, और दूसरे वो लोग थे जो इन डिफरेंसेस को कम करना चाहते थे। क्या आप उन लोगों को चैप्टर में से यहाँ पे आइडेंटिफाई पहचान करके उनकी बता सकते हैं। आंसर देखिए, द ऑथर मेंशन कलाम्स 2 टीचर, तो ऑथर ने यहाँ पे कलाम की 2 टीचर्स के बारे में जिक्र किया है। वन ऑफ देम वॉज द न्यू टीचर, उनमें से जो टीचर थे वो न्यू थे। ही न्यू फ्रॉम कलाम्स कैप दैट ही वॉज मुस्लिम, तो उन्हें कलाम की टोपी से पता चला कि ये मुस्लिम है। एट दैट टाइम ही वॉज सिटिंग विद अ ब्राह्मण बॉय, उस समय पर जो कलाम थे वो एक ब्राह्मण बॉय के साथ बैठे थे। ही एट वंस आस्क्ड हिम टू गेट अप एंड सिट ऑन द लास्ट बेंच, तो उन्होंने उनसे कहा कलाम से कि आप खड़े हो जाइए और जाकर के लास्ट बेंच पे बैठ जाइए। अदर टीचर वॉज कलाम साइंस टीचर, दूसरे जो टीचर थे वो कलाम के साइंस टीचर थे। ही वॉज अ ब्राह्मण, और वो खुद एक ब्राह्मण थे। ही वॉज अगेंस्ट ऑल
सच बैरियर्स, और वो इस तरह के जो समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी उनके खिलाफ थे। ही वॉन्टेड टू ब्रेक सच बैरियर्स, और वो इन सभी जो बैरियर थे, रुकावटें थी, उनको ब्रेक करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे। ही इन्वाइटेड कलाम टू हिज हाउस फॉर अ मील वन डे, और इसीलिए उन्होंने कलाम को एक दिन अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। द टीचर सर्व्ड कलाम विद हिज ओन हैंड्स, और टीचर ने खुद अपने हाथों से कलाम को सर्व किया। इन दिस वे देयर वर टू काइंड्स ऑफ पीपल हु वर अवेयर ऑफ देयर डिफरेंसेस। इस तरीके से दो तरह के लोग थे जिन्हें अंतर के बारे में तो पता था, हिंदूज और मुस्लिम के। देयर वर ऑल्सो दोज हु ट्राइड टू ब्रिज दीज डिफरेंसेस, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो इन डिफरेंसेस को जो है ख़त्म करना चाहते थे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट। वाई डिड अब्दुल कलाम वॉन्ट टू लिव रामेश्वरम? अब्दुल कलाम जो है रामेश्वरम को क्यों छोड़ना चाहते थे? आंसर, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कलाम डिसाइडेड टू गो टू रामनाथापुरम फॉर फर्दर स्टडीज़। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है कलाम ने डिसाइड किया कि वो आगे की पढ़ाई के लिए रामनाथापुरम जाना चाहते थे, और इसीलिए वो रामेश्वरम को छोड़ना चाहते थे। सेकेंड पार्ट, What did his father say to this? और इस बात के ऊपर उनके फादर ने उन्हें क्या कहा? आंसर, कलाम्स फादर वॉज वेरी हैप्पी एट दिस। कलाम के जो पापा थे वो बहुत खुश हुए यह सुनकर। ही वो एट वंस गेव हिज कंसेंट, और उन्होंने फटाफट उन्हें परमिशन दे दी। ही न्यू दैट इट वुड हेल्प कलाम टू ग्रो, क्योंकि वो जानते थे कि इससे जो है कलाम की बढ़ोतरी होगी। कलाम्स मदर वॉज अ लिटिल हेजिटेंट, लेकिन कलाम की जो मदर थी वो थोड़ी सी हेजिटेशन में थी। बट हिज फादर सेड टू हर, लेकिन इस पर उनके पिताजी ने उन्हें समझाया। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। उन्होंने बताया कि ये बच्चे जो हैं वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे कम थ्रू यू, लेकिन ये तुमसे आते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, बट तुमसे नहीं आते हैं। यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। तुम इनको अपना प्यार दे सकते हो लेकिन अपने विचार नहीं दे सकते हो। हिज फादर बिलीव दैट अ चाइल्ड मस्ट हैव हिज इंडिपेंडेंट थाट्स। उसके पापा सोचते थे कि एक बच्चे के जो हैं खुद की अपने कुछ विचार होते हैं और उन्हें किसी को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना होता है। Now come to the third part. What do you think his words means? Why do you think he spoke those words? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप क्या सोचते हैं उनके शब्दों का क्या अर्थ था और उन्होंने ये शब्द क्यों कहे? आंसर, द फादर्स वर्ड्स आर फुल ऑफ डीप विजडम। जो पिताजी के शब्द थे वो बहुत गहराई बुद्धि वाले थे, उन्होंने समझदारी में वे शब्द कहे थे। द यंग वन ऑफ अ बर्ड कैन नेवर लर्न टू फ्लाई अनटिल और अनलेस इट लीव्स इट्स नेस्ट। कोई भी एक जो छोटा बर्ड होता है, जो बर्ड का बेबी होता है, वो जब तक उड़ना नहीं सीखता जब तक वो अपने घोंसले को नहीं छोड़ता है। द फादर वॉन्टेड हिज सन नॉट टू बी कन्फाइंड टू हिज ओन हाउस। तो पिताजी ऐसा नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जो है घर की चार दीवारी के अंदर बंद करके रहे, घर के अंदर कैद होकर के रहे। वो चाहते थे कि वो किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करे और अपना जीवन जो है अपने विचारों से अच्छे से जिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ पर चैप्टर हमारा फिनिश होता है। आई होप आप सबको क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। आप सभी ने अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा एंड देन लर्न कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।